अंग्रेजों की एक महिला जासूस से हिटलर भी खाता था खौफ। जासूस नूर इनायत खान का भारत से क्या था संबंध? इतिहास गवाह है, युद्ध हथियारों से लड़े जाते हैं, युद्ध के मैदान में लड़े जाते हैं, लेकिन इतिहास ये भी कहता है कि जासूसी भी एक तरह से युद्ध का ही हिस्सा होता है। वर्ल्ड वॉर के वक्त युद्ध के मैदान में हथियारों से दुश्मनों पर कहर तो बरपाया ही जा रहा था, युद्ध के मैदान से इतर जासूसी भी खूब कराई जा रही थी। जासूसी के जरिए अंदर तक की खबर निकालकर उसे युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी दौर में अंग्रेजों की तरफ से एक महिला जासूस हुआ करती थी जिनका नाम नूर इनायत खान था। इतिहास इस बात की गवाह है कि उनसे नाजी के मुखिया हिटलर तक पनाह मांगा करता था। नूर इनायत खान का रिश्ता भारत से भी था, इसलिए उन्हें भारतीय मूल की अंग्रेज महिला जासूस भी कहा जाता है। उनके कार्यों के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी है, तो फिर देर किस बात की, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हिटलर के लिए बन गई थी काल। नूर इनायत खान कई गुणों की मालकिन थी। वो नाजियों से लड़ने वाली महिला थी। वो एक मुस्लिम भारतीय प्रिंसेस थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो अंग्रेजों की तरफ से हिटलर के खिलाफ जासूस थी। श्रावणी बसु के किताब में उनके बारे में डिटेल्ड वे में लिखा गया है। इस किताब के मुताबिक वो एक राजकुमारी थी और टीपू सुल्तान के खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसी किताब के जरिए 2006 में दुनिया को इनके बारे में जानकारी हो पाई। नूर इनायत खान ने अंग्रेजों के लिए इतना शानदार काम किया था जिसकी वजह से अंग्रेज आज भी अपने इस महिला जासूस पर गर्व करते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ साल पहले लंदन में नूर इनायत खान की मूर्ति भी लगाई गई थी। नूर इनायत खान का जन्म 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में हुआ था। उनके पिता इनायत खान एक सूफी टीचर थे। उनकी माँ एक ब्रिटिश थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले उनका पूरा परिवार इंग्लैंड चला गया था। फिर 1920 में अपने माता पिता के साथ वो पेरिस आ गई। नूर को कई भाषाओं का ज्ञान था। अपनी भाषा के साथ वो फ्रेंच भी फर्राटेदार बोला करती थी। उनके विचार भारत के लिए राष्ट्रवादी थे। वो नेहरू गांधी की प्रशंसक और फांसीवाद की विरोधी थी। अंग्रेजों की जासूस कैसे बनी नूर? 1940 में नूर इनायत खान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने उन्हें अंग्रेजों का जासूस बना दिया। 1940 में नाजियों ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। उसी दौरान वो भागकर ब्रिटेन चली आईं। यहाँ वो एक सैनिक के रूप में काम करने लगी। वो यूके रॉयल एयरफोर्स में वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर शामिल हुई। चूँकि फ्रेंच भाषा पर उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उन्हें स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव यानी SOE में शामिल कर लिया गया। SOE एक सीक्रेट ब्रिटिश फोर्स थी। ये फोर्स नाजियों के खिलाफ अपने जासूस फ्रांस भेजा करती थी। हालांकि इस काम की सैलरी काफ़ी कम थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना नहीं किया। जून 1943 में नूर इनायत खान को फ्रांस भेजा गया, जहां उनका कोड नेम मैडलिन था। साथी की गद्दारी बनी मौत की वजह। अपनी जान की बाजी लगाकर नूर ने जर्मन सैनिकों की गुप्त सूचनाएं ब्रिटेन भेजनी शुरू कर दी। उनकी तकरीबन हर मूवमेंट की खबर अब ब्रिटेन के पास आने लगी थी। इसके अलावा नूर ने ब्रिटेन के जासूसों के मैसेंजर का भी काम किया था, लेकिन अपने साथी की गद्दारी के चलते वो जर्मन सैनिकों के हाथ लग गई। उस गद्दार साथी का नाम पियर कार्तू था। दरअसल नूर के घर के दरवाजे को खोलने के लिए एक कोड का इस्तेमाल किया जाता था जो केवल इस नेटवर्क से जुड़े लोगों को ही मालूम था। एक दिन पियर कार्तू जब उनके घर आए और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पियर कार्तू के साथ जर्मन सैनिक थे। उन्होंने नूर को गिरफ्तार कर लिया। श्रावणी बसु के मुताबिक पकड़े जाने के बाद हालांकि उन्होंने 2 बार भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन दोनों बार वो असफल रहीं। जेल के दौरान उन्हें काफ़ी यातनाएं दी गई। फिर कुछ महीनों के बाद जेल में ही उनकी हत्या कर दी गई। मरने के वक्त उनके आखिरी शब्द थे लिबर्टे यानी आज़ादी।
इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।